हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाला है। और वो मुद्दा है, और मुद्दा ही नहीं, अपने आप में लोगों के सपने हैं और लोगों की आशाएं हैं और कहीं बहुत सारे परिवारों के तो अरमान है इस यहां पे पहुंचने का। और वो मुद्दा, वो अरमान, वो सपने हैं अपने रीट भर्ती 2024। क्योंकि बजट आया था, अभी रिसेंटली बजट आया था और उस बजट से पहले बहुत बड़ा माहौल बनाया गया था, बहुत बड़ी सपने दिखाए गए थे कि हम इस बजट के अंदर लाखों की संख्या में भर्ती आ रहे हैं। लेकिन वहां पे तो घोषणा नहीं हुई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि राजस्थान में टीचर भर्ती न आए, क्योंकि हर सरकार की जान जो होती है वो टीचर भर्ती होती है। और इस टीचर भर्ती को लेकर के सबसे खास जो भर्ती होती है वो होती है अपनी थर्ड ग्रेड। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीट या थर्ड ग्रेड प्री की बात करें, रीट प्री और थर्ड ग्रेड की एग्जाम, इन दोनों की तैयारी आप एक साथ कैसे कर सकते हो, या दोनों की प्लानिंग जो है आप सेपरेट कैसे कर सकते हो, इन दोनों में क्या कोई सिमिलरिटी है कि नहीं है। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है कि यार दोनों क्या सिमिलर है, क्या हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं या अलग अलग तैयारी करें। इन सब मुद्दों की, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हां, सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें केंद्रीय शिक्षा नीति की बात करें, उसके तहत कहा गया था कि भारत के अंदर जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा आती है, इस प्रारंभिक शिक्षा के तहत जो भी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से लेकर के 8 तक होने वाली शिक्षा, यह कहा जाता है। और कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर टीचर वही बनेंगे जो एलिमेंट्री एग्जाम को पास करके आएंगे। अर्थात यहां पर एक एलिमेंट्री एग्जाम को अनिवार्य किया गया। उसी एलिमेंट्री एग्जाम को हम राजस्थान के अंदर बोलते हैं रीट। और ये जो रीट है, ये अपने राजस्थान में 2 लेवल पे होती है। एक तो होती है लेवल 1, एक तो होती है लेवल 1 और एक होती है अपनी लेवल 2। और यहां पे लेवल 1 के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने BSTC किया है, और लेवल 2 के अंदर जिन बच्चों ने B.Ed कर रखा है वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तो ये। अब यहां से सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी गहन जो बात है वो यहां से आता है कि सर इन दोनों के अंदर सामान्यतः सिलेबस क्या आता है। तो इन दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। यहां पर आपको मिलेगी, एक तो साइकोलॉजी मिलती है और उसके साथ साथ आपको मिलता है टीचिंग मेथड्स। जी, एक तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स यहां पर आते हैं। इसके अलावा यहां पे भाषा आती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड 2 लैंग्वेज होती हैं। आपको 2 लैंग्वेज चूज यहां पे करनी पड़ती है। इसके अलावा यहां पे जो साइंस वाले होते हैं उनके लिए मैथ और साइंस आ जाती है, और बाकी बच्चों के लिए सिर्फ मैथ आ जाती है, और एक आपका आ जाता है सामाजिक अध्ययन, ये यहां पर आता है। जी, इसका मतलब है कि सामान्यतः हम रीट की बात करें, जो एलिमेंट्री एग्जाम है थर्ड ग्रेड के टीचर बनने की, वहां पर सामान्यतः एक शिक्षक के अंदर भाषा का विकास होना चाहिए। तो 2 भाषाएं यहां पे ली जाती है। इसके अलावा उनको सामाजिक अध्ययन का मतलब आसपास की जो कल्चर होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एक मनोस्थिति को जानने के लिए वहां पे टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी होती है कि मनोस्थिति कैसी है बच्चे की, वो हम पढ़ सके और हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों को हम बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके, इनके लिए पढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद में अपने यहां पर एग्जाम जो होती है रीट के बाद में, यदि जिस बच्चे ने रीट को पास कर लिया उस बच्चों के लिए फिर एग्जाम देनी होती है थर्ड ग्रेड की, और इसी एग्जाम के आधार पर अपने यहां पर लगता है थर्ड ग्रेड का टीचर। और यहां पे देखो, जिन्होंने रीट लेवल 1 पास किया था, जिन्होंने रीट लेवल 1 पास किया वो देंगे अपना थर्ड ग्रेड लेवल 1 की एग्जाम, वो देंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 की एग्जाम देने वाले हैं, लेवल फर्स्ट की एग्जाम देंगे। मतलब जो लेवल 1 पास करके आए, जो रीट लेवल 1 जो पास करके आए, वो थर्ड ग्रेड के अंदर कहां बैठेंगे, लेवल 1 के अंदर। और ये स्कूल में पढ़ाएंगे 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षा को बच्चों को। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड के अंदर जो बच्चा लेवल 2 पास करके आया, रीट एग्जाम लेवल 2 जो पास करके आया है वो देगा अपना थर्ड ग्रेड में लेवल 2 का, वो भी अपना लेवल 2 का एग्जाम देगा। और यहीं से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि लेवल 2 के अंदर यहां पे बच्चों पढ़ाए जाएंगे 5वीं से लेकर के 8वीं कक्षा तक। लेकिन लेवल 2 के अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहां पे लेवल 2 में समझना मेरे बच्चों, यहां पर आपके SST मिलेगा, क्योंकि SST का टीचर होगा। यहां पर आपको मैथ्स मिलने वाली है, आपको यहां पे साइंस मिलने वाली है, आपको यहां पर लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत भाषा मिलेगी, आपको यहां पर हिंदी मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको यहां पर इंग्लिश, ये आपको यहां पर मिल जाएंगे लेवल 2 के अंदर। मतलब यहां पे तो कॉमन था पूरा का पूरा 2nd लेवल के अंदर। लेकिन जब थर्ड ग्रेड के एग्जाम में जब बैठोगे रीट के बाद में, तो यहां पर आपको हिंदी का अलग एग्जाम होगा, मैथ का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा और संस्कृत का अलग होगा, ये यहां पर होगा। अब इनके अंदर सिलेबस की बात करें, यदि हम इनके अंदर सिलेबस की बात करें गुरुजी,
यहां पे सिलेबस क्या आता है, तो इन दोनों में सिलेबस की बात करें तो एक तो अपना आता है यहां पे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का मतलब है बेटा यहां पर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इसके अलावा राजस्थान का सामान्य परिचय, तो राजस्थान का जीके हो जाता है। और इसके अलावा एक आ जाता है अपना शैक्षणिक परिदृश्य का पार्ट आता है, अर्थात जो शैक्षणिक परिदृश्य है, जो अपना एजुकेशनल जो एनवायरमेंट है उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एक अपने यहां पर आ जाता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में। यदि आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपका संस्कृत का पोर्शन होगा, हिंदी है तो आपका हिंदी का टॉपिक होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, एसएसटी होगा तो एसएसटी वाला पोर्शन यहां पर होने वाला है। एक यहां पर आपका आ जाएगा मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात करें, प्लस टीचिंग मेथड से हम लोग यहां पर कह सकते हैं ये। और एक इसके अंदर आ जाता है आईटी। आईटी का मतलब है कि हमारे पास जो टीचिंग में टूल्स जो हैं, जो टूल्स है उनका हम अपने शिक्षा के अंदर कैसे बेहतर उपयोग करके उस टीचिंग को ज्यादा इंपैक्ट दे सकते हैं, ऐसे इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए आईटी के जो टूल्स हैं वो अपने यहां पर आ जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि गुरुजी क्या इन दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं? बशर्ते कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भैया पहले ये पास करनी होती है, ये बाद में, लेकिन इसका पोर्शन अलग है, यहां पे सिलेबस अलग है, यहां पे सिलेबस अलग है, तो पहले हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे जाएंगे। बस दोनों में जो सामान्यतः जो कॉमन चीज है वो आपके एक साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड है। बाकी इन दोनों में यहां पर लेवल 1 की बात करें, रीट की बात करें और थर्ड ग्रेड की बात करें, ये दोनों अपने आप में सेपरेट हैं। यहां पे अलग चीजें हैं, यहां पे अलग चीजें। तो सोचा कि सर मैं रीट की तैयारी करूं तो क्या मेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी बेटा, अलग से हमें यहां पढ़ना पड़ेगा। या गुरुजी मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं तो क्या मेरी रीट की तैयारी हो जाएगी? नहीं बच्चे, दोनों का अलग अलग पोर्शन है, सिर्फ एक पोर्शन कॉमन है और वो है आपका यहां पे टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी। एक तो ये हो गया, इसका मतलब है यहां पे अलग है और यहां पे अलग है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर सामान्यतः वो चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने 12वीं तक या कॉलेज तक पढ़ाई की थी वो यहां पर आते हैं। अब यहां तक तो हमने देख लिया कि यहां पर आपके जो साइकोलॉजी आगे, टीचिंग मेथड से आगे भाषा आ जाएंगी, मैथ आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन। इस सामाजिक अध्ययन वाले में थोड़ा सा यहां पे जीके कह सकते हैं, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा कह सकते हैं, इसके अलावा और बड़ा यहां पे हिस्सा नहीं आता है। चलो अब आता है कि गुरुजी ये तो हम कर लेंगे, लैंग्वेज पढ़ लेंगे सर, हम मैथ भी पढ़ के आए हैं, ये पढ़ लेंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ लेंगे, लेकिन रीट थर्ड ग्रेड की बात करें सर, इसकी तैयारी कैसे करें? क्योंकि सिलेक्शन जो है यहां पे तो अब ये तो पास करना ही होता है, ये तो पास करना है, उसके बाद ही एग्जाम देनी है, क्योंकि मेरिट जो बनती है वो मेरिट बनती है अपने थर्ड ग्रेड के आधार पर। तो अब सर इसकी तैयारी कैसे करें? तो बेटा यहां पर एक ही रामबाण बता देता हूं और वो रामबाण है अपने एनसीईआरटी की बुक। जी हां, अभी तक अपने थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम हुई है, इस थर्ड ग्रेड की एग्जाम में एनसीईआरटी और अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक है, लगभग 90% पेपर जो है वो यहां से आ जाता है। क्योंकि यहां पर थर्ड ग्रेड का मतलब है कि एक टीचर जो पढ़ाने जा रहा है उसे राजस्थान की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, चाहे राजस्थान का बेसिक ज्योग्राफी आनी चाहिए, बेसिक हिस्ट्री आनी चाहिए, कल्चर आनी चाहिए, है ना। यहां पर इसके अलावा शैक्षणिक प्रदेश से राजस्थान का स्टैटिक जीके आना चाहिए। वो तो अपने एनसीईआरटी की जो बुक है, राजस्थान की जो बेसिक पॉलिटी है, वो सब की सब इस एनसीईआरटी की बुक और आरबीएससी की बुक से लगभग क्लियर हो रही है। पुराने पेपर आप देखोगे और अपने एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। इसका मतलब है एक तो हमें इनके ऊपर फोकस करना। दूसरा, गुरुजी इसके लिए आपके मन में यह भी रहता होगा कि सर मैं कोचिंग भी कर लूं क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के पास बुक तो होती है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बच्चे के पास बुक तो है, मैंने वीडियो बना दिया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप सर सोचोगे और नरेंद्र सर ने ये बोल दिया कि 90% पेपर आ जाता तो सर सिलेक्शन हो जाएगा, हम एनसीईआरटी की बुक ले आए, मजा आ जाएगा। बेटा एनसीईआरटी की बुक लाने के बाद भी कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आता, फिर बच्चे के दिमाग में आता है सर आपने तो ये बोला था, अब क्या करें? तो बेटा ये भी होता है कि ये बुक तो आती है लेकिन हमें इससे पहले इसके साथ साथ हमें एक कोचिंग का फॉर्मूला और आता है। और वो कोचिंग का फॉर्मूला इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है ना, भाई क्या था, कैसे था, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बुक में आपको, बुक्स के अंदर आपको फैक्ट तो मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तब पता लगेगा जब हम किसी पुराने पर्सन देखेंगे या जो अनुभवी जो शिक्षक होते हैं उनसे देखेंगे कि हाँ समय के साथ ट्रेंड बदल रहे हैं। तो यहाँ पे कोचिंग में अब बच्चे के मन में आता है कि सर ये कोचिंग कैसे करें, ऑफलाइन करें ऑफलाइन? तो बेटा यदि सबसे पहले यदि ऑफलाइन जो है इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप बैठते हो ना तो 2-3 चीजें होती हैं। पहला, ऑफलाइन के साथ साथ आपके साथ जो बच्चे होते हैं उनसे आपका कंपटीशन का पता लगता है कि भैया हम कहां पर हैं और मेरे बगल वाला कहां पर है। इसके अलावा जब ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ो, आप जरूरी नहीं कहीं भी पढ़ो, मैं नहीं कहता आप कहां पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ो बशर्ते, लेकिन उससे आप यदि रेगुलर टेस्ट भी देते हो तो आपको आपका जो रेगुलर जो आपकी जो प्रोग्रेस है वो आप एनालिसिस कर सकते हो। और यदि आप दूर बैठे हो, नहीं आ सकते, क्योंकि देखो बेटा कोचिंग के लिए
आओगे, कहीं भी आओगे तो पैसे भी लगते हैं। वहां पे पीजी में रहोगे, मकान लेकर के रहोगे, वो हो जाएगी, फीस हो जाएगी, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे भी होते हैं। इसलिए इस कोचिंग में एक और आता है ऑफलाइन का, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन बस जरूरत है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और यदि किसी को लगे कि सर मैंने एक बार ऑफलाइन कर ली, अब मैं क्या करूं, तो बेटा आपने एक बार ऑफलाइन आपने कर लिया, उसके बाद में अब आओ अपने, हम लोग आपके पास जो नोट्स हैं उन नोट्स को और एनसीईआरटी दोनों को साथ रखो, उन दोनों के साथ मिक्स करते चलो, उनको बेहतर तैयार करते चलो, और इन्हीं को, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। आप ये मत समझना कि हमें बार बार कई चीजें पढ़नी है, सब हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, एक ही चीज को हमें बार बार पढ़ना है। सर मैं ऑनलाइन करूं क्या, मैंने ऑनलाइन कोर्स कर लिया, मुझे ऑफलाइन में आने की आवश्यकता है कि नहीं, ऑनलाइन कोर्स कर लिया, अब ऑफलाइन में आने की आवश्यकता नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। यदि कहीं भी लगे कि सर कोई कॉन्सेप्ट रह गया, तो आप उसको कहीं अपनी दोबारा से ऑनलाइन क्लास देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, उसके बाद में अपने नोट्स जो बनाए थे वो और एनसीईआरटी की जो बुक है उन दोनों के साथ मिक्स करते हुए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और चीजें याद रखना, वो कहते हैं ना कि मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसके अंदर अक्षय कुमार के जो आपको उनका जो अक्षय कुमार जो ट्रेनर था ना, उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे 100 मुंहों से डर नहीं लगता, मुझे एक उस मुंह से डर लगता है जो आपने 100 बार किया है। तो आपके पास जो नोट्स हैं, हो सकता है उनमें 2-4 गलतियां हो, लेकिन मेरे बच्चों आपने जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कोचिंग की थी उसके नोट्स और साथ साथ आपके एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपके साथ है, उनको आपको बार बार पढ़ना है, उसका रिजल्ट देखना, बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है। तो इन दोनों की तैयारी एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन ये सोचो कि रीट के साथ थर्ड ग्रेड हो जाएगा और थर्ड ग्रेड के साथ रीट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि मन में शंका हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और यदि कर रखी है तो अपने नोट्स के ऊपर विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना। आरबीएससी की बुक के साथ जो अपडेट डाटा जो अपडेट होता है, थोड़ा सा यूट्यूब अपने जो ना करंट अफेयर्स वो भी पढ़ लिया करो, क्योंकि आपके थर्ड ग्रेड के अंदर करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अपने यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डाटा ऐसे हैं जो कि अपने क्या होता है, अपडेट यहाँ पर होते हैं साहब, वो क्या होता है, अपडेट यहां पर होते हैं, तो वो अपडेट आप लोगों को करते रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना है। तो बस मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होगी। और उत्कर्ष में मनाया जा रहा है शिक्षा महोत्सव, जहां पर आपको उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 78% का डिस्काउंट, उसके साथ साथ NG13 कूपन कोड आप लगाते हो तो आपको 13% की अतिरिक्त डिस्काउंट। इसके अलावा इस रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर आपको 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो यदि चाहते हो कि आपकी तैयारी हो बढ़िया, आपकी तैयारी हो बेहतर, आपके सपने हो साकार, तो बस ये अंतिम मौका कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के इतनी भर्तियां आएंगी, क्योंकि इस बार माहौल ऐसा बना था बजट में भी, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन सरकार के ऊपर जो 6 विधानसभा के उपचुनाव है उनका भी प्रेशर है, और हो सकता है क्योंकि सरकार आगे भी बनानी है तो ऐसा प्रेशर बना हुआ, तो वापस से ये प्रेशर कहीं ना कहीं फूटेगा, और हो सकता है इतना बड़ा फूटे कि उसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी न आए। तो ये मान के चलना कि इस बार की भर्ती आप तो अंतिम मान के चलना, और इसी अंतिम भर्ती में अपनी एक सीट पक्की आपको करनी है। धन्यवाद।